हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिविशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम इससे प्रीवियस टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अपनी यूनिट 4 के, और ये हमारी यूनिट 4 का लेक्चर 9 है। लेक्चर 8 का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है। इस टॉपिक को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है सिजेंद्र सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बेसिकली क्या होती है, आपको सभी लोग जानते होंगे। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में आ गया। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मीन्स जो हमारे ईयर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह होती हैं, तो यानी कि जिनके लिए एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है वो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं। तो इसकी डेफिनेशंस, टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन समझते हैं पहले ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की क्या होती है। इसके लिए हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसा था, मतलब कि ये डोसेज फॉर्म है जो कि इंटेंडेड की जाती है टू बी एडमिनिस्टर की जाती है ऑन टू द एक्सटर्नल सरफेस पर ऑफ द, जैसे कि आइस में, ठीक है, इनसाइड और एडजस्टेंट टू बी आइस, ठीक है, और दोस यूज इन कॉम्बिनेशन विद अकूलर एप्लियंस। इसका जो हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन के साथ अकूलर एप्लियंस, ठीक है। ये बेस है ऑन द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्थेल्मिक आर नेम एस, जैसे कि टॉपिकल प्रिपरेशन हमारी जो होती है वो एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द आइस, मतलब जो आइस का सरफेस होता है एक्सटर्नल, उस पर यूज़ की जाती हैं। और इंट्रा अकूलर जो प्रिपरेशन होती हैं वो इनसाइड द आइस मतलब यूज़ की जाती हैं। और जो हमारी पेरियो अकूलर प्रिपरेशन होती हैं वो एडजस्टेंट करने के लिए टू द आई को एडजस्टेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें हमारा इसमें दिस मेक इट नेसेसरी, ये जो है प्रिपरेशंस बनाई गई हैं नेसेसरी करने के लिए टू इंस्टिल द सॉल्यूशंस रिपीटेडली, ठीक है। अदर डोसेज फॉर्म लाइक, जैसे कि हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के और भी कुछ डोसेज फॉर्म है, जैसे कि जैसे कि हमारा जेल हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, सस्पेंशन प्रोवाइड गुड, जो कि ये अच्छा है कॉर्नियल कॉन्टैक्ट के लिए, कॉन्टैक्ट टाइम के लिए, मोर अकूलर रेजिडेंस टाइम के लिए एंड मोर बायो अवेलेबिलिटी एंड लेस डोजिंग फ्रीक्वेंसी। ये एक अपना इस तरह से मतलब अच्छा वर्क करता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की मतलब हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर लें, ठीक है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो इसके टाइप्स ऑफ के बारे में बात करें तो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस वेरियस टाइप्स की होती हैं, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स, जिनके लिए आई ड्रॉप्स, इनका मतलब ड्रॉप के तरह से यूज़ किया जाता है। एंड आई लोशंस, आई सस्पेंशंस हमारे होते हैं। एंड आई ऑइंटमेंट होते हैं, आई इमल्सन्स होते हैं, आई जेल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस कोर्स सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी एक हमारी टाइप्स है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का। एंड आइस के हमारे इंजेक्शंस भी आते हैं एंड इरीगेशन सॉल्यूशंस हमारे आते हैं, जैसे कि आँख में मतलब थोड़ा जलन वगैरह, मतलब किरकिरा सा लगता है, जैसे कि मान लो कुछ रेत वगैरह किसी होगा, उसी को हम इरीगेशन बोलते हैं, तो उसके लिए सॉल्यूशंस हमारे आते हैं। एंड ऑकुलर इंसर्ट हमारा, ये भी एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का टाइप है। अब हम बात करते हैं एडवांटेज क्या हैं हमारी जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं उनके। तो इसका सबसे पहला एडवांटेज है वो है इफेक्टिव लोकल इफेक्ट। ये जो है लोकल इफेक्ट एरिया पर भी अपना इफेक्ट डालती है, जैसे कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो हमारे होते हैं वो हेल्प करती हैं टू डिलीवर द ड्रग डायरेक्टली, जो कि टू साइट ऑफ एक्शंस एंड दस प्रोवाइड करता है क्विक रिलीफ, आराम देती है ये प्रिपरेशंस। लाइक जैसे कि ड्राई आइस हो, यानी आँख हमारी सूखी सूखी हो, उस समय पर हम इसे डाल सकते हैं, उस समय पर रिलीफ देते हैं। एंड इन्फ्लामेशन हो, इन्फेक्शन हो कोई भी, या पेन हो इन आई में, जो इसके लिए ट्रीट किया जाता है बाय अप्रोप्रिएट दी दिस इमल्सन दिस प्रिपरेशन से, ठीक है। और इन्हांस बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये हमारा सेकंड एडवांटेज है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी हमारी ड्रग की इन्हांस हो, तो वहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा ये एडवांटेज है। जैसे कि ऑप्थेल्मिक जो हमारी प्रिपरेशंस होती हैं वो डू नॉट अंडरगो होती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सो दे हैव ग्रेट एबिलिटी, इसलिए इससे जो है इनकी बायो एबिलिटी है वो मतलब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और इजी टू यूज़, इनका मतलब यूज़ हम आसानी से कर सकते हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हम इन्हें खुद से ले सकते हैं। ऑफ मेडिकामेंट इज पॉसिबल, इसके लिए जो मेडिकामेंट ये पॉसिबल है, यानी कि खुद से लेने में ये भी ये पॉसिबल है। और इनका पेशेंट कॉम्प्लियंस भी अच्छा होता है, और ये अवेलेबल होते हैं इन वेरियस डोसेज फॉर्म में,
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का हमारा डिसएडवांटेज सबसे पहला है लैक्राइमल ड्रेनेज एंड रैपिड ब्लिंकिंग में रिड्यूस दी, इससे जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट रिड्यूस होता है, ठीक है। एंड ड्रेनेज जो हमारी होती है इनटू नसल क्राइमल ग्लैंड रिजल्ट इन सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लीडिंग टू अनवांटेड साइड इफेक्ट, यानी कि ये जो हमारी जो प्रिपरेशन हम जब लेते हैं ना आँख में डालते हैं तो इसके थ्रू नोजल क्राइमल के ग्लैंड के थ्रू ये जो हमारे गले में पहुंच सकती हैं, जिसका रिजल्ट हमें सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में जाना मतलब उसका ड्रग का पहुंच जाता है, जिससे फिर उसकी जो है लीडिंग यानी कि कुछ उससे साइड इफेक्ट अनवांटेड साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज टॉक्सिसिटी, जिसके कारण टॉक्सिसिटी हो सकती है एंड साइड इफेक्ट हो सकता है। वंस डेली वर्स एक बार हम इनके लिए लेने से जो प्रिपरेशन है वो कैन नॉट बी रिमूव ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि इसको हम जो है इमरजेंसी कंडीशंस में जो है नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक बार डिलीवर करने से मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसे मतलब हर एक कई बार डालना पड़ता है आँख में, जैसे कि एक घंटे में हर एक घंटे में इसके लिए प्रिपरेशन के लिए डालना पड़ता है, तो इमरजेंसी केस में ये जो है सूटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो इसका हम यूज़ जो है एनेस्थेटिक के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक सबसे पहला एप्लीकेशन से एनेस्थेटिक में हमारे पेन रिलीफ में आराम देती है ड्यूरिंग, जैसे कि कोकेन टेट्राकेन, ये हमारी ड्रग हो गई। आफ्टर सर्जरी के बाद में ट्रॉमा आई एग्जामिनेशन, यानी कि आँख में कोई चोट वगैरह है उसमें पर सर्जरी हुई है तो उसके बाद हम इसके लिए दे सकते हैं इन प्रिपरेशंस के लिए। एंड एंटीबायोटिक हमारे कुछ आते हैं जैसे कि ट्रीट आई इन्फेक्शंस के लिए सही करते हैं, जैसे कि हमारे इसके एग्जांपल जेंटामाइसिन, ऑफ्लॉक्सासिन एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो कि एलर्जिक कंजक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोन, प्रिडनिसोलोन एंड डाइक्लोफेना। एंटीवायरल हमारी ड्रग आती हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के नेम में, जो भी का हम यूज़ करते हैं अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय, जिसके कारण हर्ष सिम्प्लेक्स होता है, और इसकी हमारी ड्रग आइडोक्सिडीन और ये हमारी बिड्राबीन आती है। एस्ट्रिंजेंट्स यानी कि आँख वगैरह में थोड़ा बहुत कट लगा हुआ हो या मतलब जल सी गई हो ना, तो उसके केस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। ट्रीट जैसे कि कंजक्टिविटी, इसके लिए हमारे जिंक सल्फेट आते हैं। और बीटा ब्लॉकर, इसमें हमारी ट्रीट ऑफ ओपन एंगल जो हमारा ग्लूकोमा होता है उसके लिए ठीक करने के लिए काम आते हैं बीटा ब्लॉकर। और इंट्राओकुलर प्रेशर से हमारा हो जाता है तब, ठीक है। एंड मायोटिक्स हमारे ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाइकोमा एंड माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में हम इनका मायोटिक्स यानी कि यहाँ हम अपने ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का यूज़ करते हैं। बेसिकली उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में आए तो आप आसान तरीके से ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।